आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बुद्ध वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और आइए इसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको याद दिला दें कि कल हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे हम श्रद्धायुक्त मन से अपने आदर्शों के समक्ष झुक जाते हैं। ये अंधविश्वास का नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव है, और ये कृतज्ञता हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमें बड़ी सहायक होती है। आइए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं धम्मचारी पद्मबोधि के साथ। धम्मचारी पद्मबोधि, जैसे आपने पिछली कड़ी में एक बात हमसे कही कि पूजा पाठ हो चाहे फिर शीश झुकाना हो, ये किसी अंधविश्वास का नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव है। इस भाव के साथ अगर लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका अपना ऑब्जर्वेशन, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि जीवन में बदलाव कैसा होता है? जैसा मैंने कहा कि कोई भी कृति जी, उसका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को, उस मकसद को बिना समझे अगर हम पूजा पाठ करते हैं जी, तो हम अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में और हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हम अधोगति या हम नीचे चले जाएंगे। ये सारा जीवन फिर भ्रम और भ्रांतियों में गुजर जाएगा। इसलिए हम जिसकी पूजा कर रहे हैं जी, वह क्या है ये पहले समझना चाहिए। बिना समझे आप बुद्ध की पूजा नहीं कर सकते, बिना समझे हम बाबा साहब की पूजा नहीं कर सकते। पूजा करना मतलब ईश्वर करके पूजना नहीं है। तो उनके गुणों को, वह जो गुण है, बाबा साहब के जो गुण है, बुद्ध के जो गुण है, वह गुण मेरे भीतर कैसे प्रवेश करेंगे, मेरे अंदर कैसे विकसित होंगे, इस भावना से हमने उसको पूजा करना चाहिए। और जितनी भी जैसे त्रिशरण पंचशील है, बुद्ध वंदना है, त्रिरत्न वंदना है, आप उसका अर्थ देखिए। कहीं भी कुछ मांगना नहीं है, जैसे बाकी जगह होती है वंदना, प्रार्थना होती है या मंत्र, ऐसा नहीं है। वहाँ सीधा सीधा कहा है कि भगवंत आपने ये गुण है, आपने ये गुण विकसित करके आप एक अच्छे मानव बने हैं, तो मैं भी वैसा ही बनूंगा, मैं भी बनने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये उसका मीनिंग है। बाबा साहब की जब हम वंदना करते हैं, जय भीम कहते हैं, अब सीधा हम जय भीम पर आते हैं। जो मुझे लगता है एलन हरदास जी ने उसका जय भीम का अर्थ क्या है। हम जय भीम तो बहुत जोर शोर से बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आता। और उसके अनुसार हम जय भीम बोलते हैं तो मुझे बताने में बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि बाबा साहब के बताए गए विचारों के विरुद्ध आचरण करके भी हम जय भीम बोलते हैं, और ये बुरी बात है। और ये बुरी बात है जी। तो जय भीम, जय किसका? भीम का। बाबा साहब का विजय। तो बाबा साहब का विजय कब होगा? जब उन्होंने बताए हुए विचारों का मैं आचरण करूंगा, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा और उनके बताए हुए सपनों को मैं साकार करूंगा जी, जो कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का है, जो कि एक शीलवान समाज, एक सभ्य समाज के निर्माण का है। बाबा साहब कहते हैं कि आपने अभी बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है, आपने पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पुराने संस्कार को छोड़ देना चाहिए, आपको बदलना पड़ेगा। अगर मैं बदलता नहीं हूँ तो फिर मैं जय भीम कैसे बोलूँ? मैं एक उदाहरण बताता हूँ बाबा साहब के समय का, और फिर रुकता हूँ कि बाबा साहब ने उस वक्त आह्वान किया था, मुझे लगता है नागपुर की बात है, कि मैं नागपुर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कोई एक अधिवेशन था नागपुर में। तो बाबा साहब ने उस वक्त एक प्रस्ताव पारित किए थे कि आज के बाद हम किसी भी हिंदू धर्म के त्योहारों को नहीं मनाएंगे। ये हुआ है, ये लिखित है इतिहास में। इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार के हिंदू त्योहार को हम नहीं मानेंगे, किसी भी हिंदू देवी देवताओं को हम नहीं मानेंगे। तो उस समय में लोगों ने अपने घर के अंदर जितने भी उनके देवी देवताएं की प्रतिमाएं थी, सारी कुएं में फेंक दी या तालाब में फेंक दी। अब वही प्रतिमाएं फिर से तालाब से निकलकर हमारे घर में आ रही है और हम जय भीम कहते हैं। तो ये परिवर्तन है, दिल से निकलना चाहिए, बाहर से नहीं। तो अभी भी मन में वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम जय भीम कहते हैं तो बाबा साहब की यह बात कि अभी हमने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है, तो हम बुद्ध ही हमारा शरण स्थान है, दूसरा कोई हमारा शरण। हम कहते क्या है, नत्थी में शरणं अय्यं, बुद्धों में शरणं वरं। मुझे लगता है जन्म से लेकर तो मरने तक, वो स्मशान भूमि पर जाते हैं घाट में, वहाँ भी हम यही बात करते हैं, नत्थी में शरणं अय्यं,
कि अब बुद्ध के सिवा, धम्म के सिवा और संघ के सिवा मेरा दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है, ऐसा मैं ही अपने मुख से कहता हूँ। और जैसे ही बोलना खत्म हो जाता है मैं अलग अलग शरण स्थान में चले जाता हूँ। कोई इस भगवान की तरफ जाता है, कोई उस भगवान की तरफ जाता है, कोई शराब को अपना शरण स्थान बना लेता है, पीने लगता है, कोई बहुत सारा मांसाहार खाता है, कोई संघर्ष में रत रहता है, लड़ाई में, झगड़े में। ये शरण स्थान हमारे नहीं हो सकते। अगर हम बुद्ध को शरण स्थान कहते हैं, हम बाबा साहब को हमारा शरण स्थान कहते हैं, तो हमने उन विचारों को समझना चाहिए। और बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म बिना सोचे समझे स्वीकार करना ये धोखादायक हो सकता है। लेकिन ये जो आप एक धोखा बताते हैं, क्या इसे क्यों ना इस तरीके से समझा जाए कि बाबा साहेब ने जब 14 अक्टूबर 1956 में जो दीक्षा दी और दीक्षा के बाद उन्होंने शिक्षा के लिए बुद्ध और उनका धम्म एक ग्रंथ दिया, और इस दो कृतियों के साथ ये जो बड़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ भी हैं कि दीक्षा होना और बुद्ध एंड इस धम्मा मिलना, ये दो चीज़ें। लेकिन ऐसा कोई मॉड्यूल जिसको हम देखें कि जिस मॉड्यूल को देखकर या फिर जिस प्रारूप को देखकर लोग जीवन यापन करें या जिससे आगे बढ़ें, ऐसा कोई प्रारूप उनके सामने नहीं था। क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी प्रारूप की इस वक्त में कोई ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि धर्मांतर के 6-7 सप्ताह के भीतर ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। बहुत दुर्दैव की बात है। और क्या हुआ कि जस्ट नई हमारी धम्म क्रांति थी, तो हमारे सामने कोई आदर्श नहीं रहे कि जिसको देखकर हमारा जो समाज है वह अपना आचरण कर सके। और बाबा साहब की अपेक्षा थी, इसलिए बाबा साहब ने एक जगह कहा है, मुझे लगता है बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, उनका एक बड़ा अच्छा 1950 में लिखा हुआ एक लेख है। वे कहते हैं कि हमें नया धम्म सेवक चाहिए। तो ये नया धम्म सेवक, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें भिक्षु चाहिए, क्योंकि आज के जगत में भिक्षु बनकर कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, शायद बाबा साहब को समझा होगा। तो उन्होंने कहा कि नया धम्म सेवक चाहिए जो शीलों का प्रामाणिकता से आचरण करेगा और अपना स्वयं का एक उदाहरण पेश करेगा। अभी जैसे बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षु संघ जो था, मतलब आर्य संघ बुद्ध ने जो स्थापित किया था, क्यों आवश्यकता लगी बुद्ध को कि वो आर्य संघ, एक संघ की स्थापना करे जिसमें गृहस्थी भी थे, इसलिए उसको हम भिक्षु संघ नहीं कह सकते, भिक्षु भी थे लेकिन गृहस्थी भी थे। तो आर्य संघ इसलिए स्थापित किया, बाबा साहब कहते हैं कि समाज के सामने एक मॉडल पेश करे, ये नमूना जिसको कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए समाज। दुर्भाग्यवश बाबा साहब के धर्मांतर के बाद वो समाज हम निर्माण नहीं कर सके, वो मॉडल हम निर्माण नहीं कर सके। आपको क्या लगता है, अभी आपके पास में तो ये इतना लगभग 3.5 दशक का वक्त है या इसका एक्सपीरियंस है धम्म कार्य का, आपको क्या लगता है कि इसका मॉड्यूल कैसा होना चाहिए? लोग तो बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उसका मॉड्यूल ये होना चाहिए कि आप किस प्रकार के, आपका जीवन शैली किस प्रकार का है, ये सेकेंडरी थिंग है। आप किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार के आपका जो जीवन शैली है, रहने की जो ढंग है, वो किस प्रकार का है, ये सेकेंडरी थिंग है, ये दुय्यम है। आपका आचरण धम्म के मुताबिक है या नहीं, आपका आचरण 22 प्रतिज्ञा के मुताबिक है कि नहीं, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर हम निर्माण कर सके कि जो बाबा साहब के बताए हुए 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण करते हैं स्वयं, तो स्वाभाविक है वो बदलेंगे। और जब बदले हुए लोग समाज के सामने आएंगे तो लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये है मॉडल, ये है हमारे आदर्श, ऐसा हमने जीना चाहिए, ऐसा हमने रहना चाहिए जैसे बुद्ध के समय था या बुद्ध काल में था। 1200 साल तक इस भारत में बौद्ध धर्म जीवित रहा। तो हमने स्वयं में एक, जिसको एग्जाम्प्लिफिकेशन कहते हैं, कि हमारा एक उदाहरण हमने पेश करना चाहिए लोगों के सामने कि देखो आचरणशील व्यक्ति ऐसा होता है, जो शीलवान है, जो सदाचारी है, नीतिमान है। और बाबा साहब इतना ऊंचा आदर्श थे इस बारे में, वो कभी भी समझौता नहीं करते थे शीलों से। मतलब शीलों का आचरण ये सबसे महत्वपूर्ण बात शीलों का है। आचरण, लेकिन इसको मॉड्यूल के रूप में कैसे रखा जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वह हमारे कृति में उतरना चाहिए। मतलब जैसा कि बौद्ध साहित्य कहता है और बुद्ध वचन कहता है कि शीलों का सुगंध ये चारों दिशाओं में, दाहों दिशाओं में फैलता है। तो मैं और वो पूरे अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित कि अगर सदाचारी शीलवान व्यक्ति रहा तो लोग प्रभावित होते ही है। बाबा साहब इसका आदर्श उदाहरण है हमारे आधुनिक जगत में। मतलब इस बात का उतना मोल नहीं है कि आपने कपड़ा किस तरह का पहना है, नहीं, जरूरी नहीं। ये अगर उसी में हम अटक गए
तो हम आचरण कैसे करेंगे? वो भी जरूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, प्रायोरिटी वो नहीं है। अगर मैं अगर मतलब चिवर पहनता हूँ, मतलब प्रायोरिटी या फिर अंतिम जिसको उद्देश्य कहें वो यही है कि मन की मलिनता से दूर जाना। बाबा एक और बहुत बड़ी क्रांति बाबा साहब की मैं यहाँ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने ऊ चंद्रमणि जी के हाथ से दीक्षा ग्रहण की जी। ऊ चंद्रमणि जी बहुत ही ज्येष्ठ ऐसे भिक्षु थे हमारे और बहुत अच्छे आदर्श थे। उसके बाद में बाबा साहब ये कह सकते थे कि भंते जी, जिस प्रकार आपने मुझे दीक्षित किया, मेरे जो भी 5 लाख लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी आप कृपया बौद्ध धर्म की दीक्षा दीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बौद्ध भिक्षु ही दीक्षा दे सकता है। बाबा साहब ने उनसे ऐसा नहीं कहा और खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये बहुत बड़ी क्रांति है बौद्ध जगत में, आधुनिक जगत में। यहाँ बाबा और साहब फिर उन्होंने जब कहा कि भाई हर एक ने हर एक दूसरे को दीक्षा देनी चाहिए, और बाबा साहब ने यह डिक्लेयर किया कि मैं यह घोषित करता हूँ कि हर एक ने हर एक को दीक्षा देनी चाहिए। अब हर एक ने हर एक को मतलब जो भी आचरणशील है पंचशील का, उसने दीक्षा देनी चाहिए। जो आचरणशील नहीं है, जो नीतिमान नहीं है, जो सदाचारी नहीं है, वो क्या दीक्षा देगा दूसरे को? जी। दारू पीना हराम है, दारू नहीं पीना चाहिए, ऐसा घोषणा करना, बताना और घोषणा करने के खत्म होने के बाद स्वयं जाकर पीना, ये तो बहुत विडंबन हो गया, विसंगत हो गया। चलिए, आज की बात में हमें यहाँ पर रुकना होगा। हम बातचीत कर रहे थे ब्रह्मचारी पद्मबोधि के साथ। आप जानते हैं कि आज की बात का ये वक्त अभी पूरा होता है, तो यहाँ हमें रुकना होगा। हम आपसे इस वादे के साथ रुकते हैं इस कार्यक्रम में कि कल आपसे पुनः भेंट होगी अगली कड़ी में, जब हम पुनः इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।